हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, कल आप सभी का एग्ज़ाम है। मुझे पता है कि सेमेस्टर 6 का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली स्टार्ट तो 16 से ही हो गया है, बट हिस्ट्री वाले लोगों का 18 से है। सो आज 17 हो गया है, तो मैं आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जो आपका कोर 13 होगा उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इससे बाहर से तो नहीं आएगा। ऑफ कोर्स अगर 10 क्वेश्चंस आए या 7 क्वेश्चंस आया तो उसमें आपके लगभग सारे बन जाएंगे, आप इतना पढ़ लोगे तो। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बताऊंगी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है जिसके आपके ज़्यादा मार्क्स आ सकें। तो चलो, पहला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम द्वारा पारित हुआ? तो ये 1919 अधिनियम के द्वारा हुआ था। प्रांतों में स्वायत्तता किस अधिनियम में पारित की? तो ये भी 1919 का था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ICS परीक्षा में शामिल होने के लिए किस वाइसरॉय ने आयु सीमा कम की थी? रिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वाइसरॉय ने समाप्त किया? रिपन। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आना पक्का ही है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। अच्छे से नहीं हो तो याद कर लो, एक दो बार लिख भी लो। इसके बाद है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वाइसरॉय, सेम आ गया। पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वाइसरॉय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन। और बंगाल के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन। मॉर्ले मिंटो अधिनियम कब पारित हुआ? 1909 में। मोंटागो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब पारित हुई? 1919 में। किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? मोंटागो चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। 1950 में संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि लागू हुआ 26 जनवरी को, लेकिन वो बनकर तैयार हो गया था, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था। जो हम कहते हैं ना कि हमारा बन गया, अब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, वो 24 नवंबर 1949 को हुआ था। तब याद रखना, लागू हुआ 26 जनवरी 1950, बनकर तैयार हो गया कि हमने अडॉप्ट कर लिया 24 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन अगर वैसा आता तो उसमें टिक करना, अगर लागू करके आता तो 26 जनवरी 1950। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब से लागू हुआ? 18 जुलाई 1947। किस अधिनियम के अधीन वर्मा भारत से अलग हो गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में, और इस समय वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सांप्रदायिक उद्देश्य था, मतलब जो हिंदू मुसलमान को अलग करना, या फिर हम ये भी देख सकते हैं, और जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स इमर्ज हो रही थी ना, जो देश के प्रति भावना इमर्ज हो रही थी लोगों में, जिससे दंगे फंसे, जो दंगा वंगा हो रहा था, लोग बिगड़ रहे थे, तो उसको शांत करना भी था। क्योंकि लोग अगर अलग हो जाएंगे, लीडर शांत हो जाएंगे, अगर पार्टीशन हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा, अलग से। तो जो उनका माहौल था वो उससे हटकर, उनका ध्यान उससे हटकर इस पार्टीशन की तरफ चला जाएगा। तो ये इसका सांप्रदायिक उद्देश्य बहुत ज़्यादा था बंगाल विभाजन के पीछे। किस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला? तो 1909 में मॉर्ले मिंटो के अधिनियम के अंतर्गत उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र मिला था। इल्बर्ट बिल किसने पास किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पास करवाया था इल्बर्ट बिल को। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे ही, आप इसे पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि हर साल एक ही क्वेश्चन आते हैं गाइस। अलग क्या करेंगे जब टॉपिक ही वही है, तो सेम अलग क्या हो सकता है? तो इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर एक दो एक्स्ट्रा भी आया तो आप इतना पढ़ लोगे, इतना आप प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो उतना दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो, ये हो गया। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है कल के लिए सुन लो। कल आप सभी पेन लेकर जाना, ब्लू ब्लैक दोनों लेकर जाना। ये नहीं कि सिर्फ ब्लू से लिखकर आया या ब्लैक से लिखकर आया। जब आप दोनों पेन से लिखते हो ना तो अच्छा लगता है देखने में, तो ब्लू ब्लैक दोनों पेन लेकर जाना। उसके बाद अगर आप कुछ किसी आंसर को लिख रहे हैं, मान लो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के ऊपर हम लिख रहे हैं, तो पहले मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का इंट्रोडक्शन लिखना, पहले इंट्रो लिखना, जो आप हिंदी में जो भी बोलते हो प्रस्तावना, इंट्रो लिखना। उसके बाद उसकी बॉडी में हमें क्या लिखना है? कंटेंट लिखना है। कि इंट्रो लिख लिया हमने, फीचर्स लिखे हैं, क्या क्या फीचर विशेषताएं क्या क्या थी। उसके बाद उसका लिखना है लिमिटेशन क्या क्या था, अगर निबंध भी लिखने आता तो लिमिटेशन क्या क्या था। और जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में आप जरूर से ही कंक्लूजन लिखा करो, ठीक है, निष्कर्ष। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। कम से कम आंसर आप 6 से 7 पेज का रखने का ट्राई करो, तभी आप अगर टॉप करना चाहते हो तो 6 से 7 पेज का आंसर होना चाहिए। और साथ में 1-2 डायग्राम बनाकर आया करो, जिससे कि एग्जामिनर खुश होकर थोड़ा नंबर देगा। तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम में आंसर लिखते टाइम याद रखनी चाहिए, जिससे कि मार्क्स बढ़ सके। और हाँ, 2 पेन यूज़ करना। एक पेन से ना क्या होता है, देखने में बहुत ज़्यादा फ्लैट लगता है कॉपी। 2 पेन यूज़ किया करो, ब्लैक ब्लू, बेसिकली पिंक रेड ये सब मत यूज़ करना, गंदा लगेगा कॉपी। और बस मार्जिन किया करो, मार्जिन डाला करो। जो मार्जिन नहीं डालते हो वो मार्जिन डालना।
और बाकी जो जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से मन लगा के पढ़ो, कल के लिए ऑल द बेस्ट। और एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि एग्ज़ाम कैसा गया आप सभी का। और इसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी जो DSC 4 है और बाकी कोर 14 और DSC 3 का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना चैनल को, लाइक करना वीडियो को और प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं जो भी वीडियो आगे अपलोड करूँ वो आप तक जल्दी पहुँच जाएगा। थैंक यू।